नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर हो रही सियासत की। उत्तर प्रदेश में 2027 के महादंगल से पहले 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी और सपा में महायुद्ध छिड़ गया है। योगी सरकार ने महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 और कुल 50,000 रुपए देने का मेगा प्लान तैयार किया है, जिससे सपा का गणित गड़बड़ा गया है। अखिलेश यादव ने इसे चुनावी जुमला बताते हुए सीधे सालाना 40,000 रुपए देने का बड़ा दांव चला है। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को आधी आबादी की याद सताने लगती है? क्या महिलाओं का ये प्रचंड वोट बैंक सियासी दलों पर भरोसा करेगा, या फिर महिलाएं सुरक्षा और स्थायी विकास के नाम पर अपना नेता चुनेंगी? बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों की नजर महिला वोटर्स पर है, लेकिन ये महिलाएं कौन सी डगर चुनेंगी या किधर जाएंगी? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए जरा। महिलाओं को 50,000 देगी योगी सरकार। सपा ने कहा जुमला, बढ़ी सियासी तकरार। प्रदेश की महिला वोटर्स पर सबकी नजर। बीजेपी या सपा, महिला चलेंगी किस डगर? मिशन 2027 को फतेह करने के लिए बीजेपी ने यूपी की महिलाओं के लिए खजाना खोलने का मन बना लिया है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार एक ऐसी मेगा योजना पर मंथन कर रही है जिसमें महिलाओं को कुल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दाव ऐसा है कि चुनाव से ठीक पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और बाकी के 30,000 रुपए दोबारा बीजेपी सरकार बनने पर 3 किस्तों में मिलेंगे। बीजेपी का दावा है कि ये खैरात नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है, लेकिन योगी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया है। अखिलेश ने इसे सीधे वोट खरीदने की कोशिश करार देते हुए कहा कि भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20,000। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। 10 साल के हिसाब से महिलाओं का 5 लाख बनता है, लेकिन सरकार सिर्फ 20,000 देकर बहला रही है। अगर यूपी में सपा की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। बेशक बीजेपी की ओर से औपचारिक तौर पर इस योजना का ऐलान न किया गया हो, लेकिन सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमेशा उनके ऊपर काम किया और बाकायदा जो संसद में उनके लिए बिल पेश किया गया है और कहीं न कहीं उनको भागीदारी भी दी जा रही है। और आपने देखा होगा कि अनेकों योजनाएं ऐसी चली जिसमें महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से, चाहे वो लखपति दीदी की बात करें, चाहे वो सशक्तिकरण की बात करें, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को जो है 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की, जिसमें चुनाव के पहले कुछ धनराशि दी जाएगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को मजबूत करने का काम करेगी जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, जो देश को मजबूत करना चाहती है। भाजपा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। एक जीवंत उदाहरण है कि भ्रष्टाचार की परम सीमा कैसे पार की जा सकती है। चाहे वो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे हो कि अपने इष्ट मित्रों को ठेकेदारी दे दो, उसके बाद में फिर वहाँ पर पंखे से सुखाए जाए, गड्ढे रहे, 10 दिन भी ना चले। चाहे भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करना हो, चाहे नोएडा में अब करोड़ों की लागत से बना हुआ एयरपोर्ट जलमग्न हो। मतलब भाजपा सरकार एक सूत्रीय कार्यक्रम कर रही है। वह कार्यक्रम है कि अपने इष्ट मित्रों को दो ठेकेदारी और देश का जनता करोड़ों रुपए लगा करके सड़क ऐसी बनाओ, पहली बरसात में धराशाही सड़क ऐसी बनाओ कि 20 फीट गड्ढे हो जाए, एयरपोर्ट ऐसे बनाओ कि आपको जो है समंदर का नज़ारा देखने को मिले, एयरपोर्ट पर भी नाव चले। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों से महिलाओं से होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर की बात करती चली आई, पर वो दे नहीं पाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में आज 9 महीने के बावजूद भी कटनी छटनी ही पूरी नहीं कर पाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बिहार में पैसे वापस मांगती नजर आई। उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय पूरी तरीके से लाचार और कमज़ोर नजर आई।
क्योंकि जब महिलाओं की बात आई तो ना सुरक्षा दे पाई, ना उन्हें रोजगार दे पाई, ना उनकी महंगाई पे काम कर पाई। भ्रष्टाचार में ये सरकार पूरी तरह लिप्त पाई गई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है योगी सरकार की तैयारी। कुल सहायता 50,000, चुनाव से पहले पहली किस्त 20,000, सरकार बनने के बाद 10,000 की 3 किस्तें। लक्ष्य महिलाओं को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। दरअसल यूपी में महिला वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है, यानी कुल वोटर्स का करीब 45.46%। साफ है कि जिसके साथ ये साइलेंट सफेद जाएगा, लखनऊ की गद्दी उसी को मिलेगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि महिलाएं बीजेपी के 50,000 के वादे पर भरोसा करेंगी या सपा की 40,000 सालाना के वादे के साथ जाएंगी। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के प्रवक्ता शमशी आजाद जी हमारे साथ हैं। शमशी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर टीना करमवीर जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शमशी आजाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, और मेरा क्या, ये तो आपके जो विरोधी हैं वो सवाल ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अगर इतनी ही चिंता थी तो भाई सरकार को 10 साल होने को हैं, जब से आपने महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब चुनाव के नजदीक आते ही आपको महिलाओं की इतनी चिंता आखिर क्यों सताने लगी है? ताकि वोट मिल जाए इसलिए? आपका जवाब सर। दर्शकों को नमस्कार। और आज तो कोई भाई हमारे हैं नहीं, हम तो देख रहे हैं सारी हमारी बहनें जी महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हमको तो उम्मीद थी कि आपके भी चैनल से महिला कोई बैठती तो अच्छा होता। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की बात रखने के लिए आपने मौका दिया, धन्यवाद आपका जी। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य की तरफ से लगातार महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उनको भागीदारी दी देने की बात की जा रही है। जो महिला बिल भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और उसमें लगातार सुधार करने की बात भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो समय है, अभी भी है। इसके पहले हमारे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने जो बड़ा डायलॉग मारा था कि हम 40,000 रुपए देंगे, तो उनके पास तो सरकार भी नहीं, उनके पास संसाधन है ना। उन्होंने इसके पहले सरकार थी तो अपना पैसा देने का काम किया, लेकिन हमने हजारों तादाद में जो है कहीं ना कहीं लखपति दीदी बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं जो है केंद्र और सरकार, राज्य सरकार की दोनों की योजनाएं जो है ऐसे लाखों महिलाएं हैं जिनको सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं, जिनको आर्थिक रूप से मदद दी जा रही। बाकायदा आप देख रहे हैं कि उनको ड्रोन तक खरीदने के लिए और उनको ड्रोन चलाने की टेक्निक जो है वो सिखाने के लिए, उनको अभ्यास कराने के लिए लगातार गाँवों में इस तरीके के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम तो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पहली किस्त उनको 20,000 रुपए दी जाएगी ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए, वो कहीं ना कहीं रोजगार बनाकर आगे बढ़ने का काम करें। तो हम उसको जो स्टेप बाय स्टेप जो 30,000 रुपए उनके बचे हैं वो भी उनके देने का काम करेंगे। और इसके पहले भी केंद्र सरकार, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले पैसा देना, इसका मतलब वोट की खरीद फरोख्त, सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जब 40,000 देने की बात कर रहे थे तो वोट खरीदने की बात नहीं कर रहे थे, तब वो अपने परिवार को देने की बात कर रहे थे। ये खाली खाना पूर्ति करने की बात है। अखिलेश यादव देखिए, अब जो है इनके बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। आपने तो डिबेट भी रख ली, हम तो समझ रहे थे कि हवा हवाई इनका बयान है और ऐसे पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अब जो है इनकी जो दूरदर्शिता कही जाती थी, जो नेता परिपक्व होता था, वो बिल्कुल इनके अंदर समाप्त होती जा रही है। और अब जो हमने देखा है कि इनके कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो बड़े पत्रकार हैं उनसे हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि अरे हमने भेज दिया, वहां कौन जाए, वहां तो हंसी मजाक होती है, ठिठोलेबाजी होती है। तो इस तरीके की राजनीति अब अखिलेश यादव करने लगे और उनको ये लगने लगा है कि भाई 10 साल हम सत्ता से दूर रहे और अगर ये 15वां साल जो है कहीं 2027 के बाद से आ जाएगा तो हमारी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी और हमारे कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से जिनका मनोबल गिरा हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अखिलेश यादव उनके अंदर जो है संचारित उनको नहीं कर पा रहे, उनके अंदर जो है ऊर्जा नहीं भर पा रहे, क्योंकि अनर्गल बयान करना और जमीन पर उतर कर, अभी देखा आपने भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा अभियान यात्रा निकाली। अब होना ये चाहिए था कि समाजवादी पार्टी भी तो तिरंगा उठाती है भाई, वो भी तो देश के नागरिक है, उनको भी कहना चाहिए था अखिलेश यादव को कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि भाई हम भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जो है विधानसभा के लिए कूच करेंगे, हम भी जो है यहाँ से वहां तक रैली निकालेंगे, हम भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन
मौन धारण करके सिर्फ बोलते किससे हैं, बोलेंगे जब अल्पसंख्यक समाज का मामला आएगा, बोलेंगे जब दलित समाज का आएगा, महिलाओं के साथ कहीं छेड़छाड़। चलिए ठीक है सर, उस बात में नहीं उलझते हैं, उठाने का काम करेंगे। उसके पीछे नहीं ठीक है, देश पढ़ा लिखा है, अब जो है अब इनकी राजनीति जो वो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आपको भी पता अमित जी बहुत फर्क आ चुका है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि जब उनसे ये बात कही जाती है तो वो कहते हैं कि भाई पहले बीजेपी वालों से पूछो, आरएसएस वालों से पूछो कि 52 साल तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया और अब उनको तिरंगा की याद आ रही है। तो ये बात आप जानते हैं अच्छे से। खैर, क्योंकि डिबेट डाइवर्ट हो जाती है सर इस मुद्दे पर। अगर हम चुनाव के पहले टोपी पहनी थी, उसके पहले क्यों नहीं पहन लिया था, ये सारी बातें जो है गोली चलवा दी थी कारसेवकों पर, तो अब क्यों नहीं चलवा रहे मथुरा में, तो ये सारी बातें करने से कोई मतलब नहीं। जिसका जब समय होता है तब उस पर काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय पर ऐसा वार करती है कि विपक्ष बिल्कुल चारों खाने चित हो जाता है। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन डॉक्टर पूजा भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों को डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि भाई ये हम तो 40,000 का वादा कर रहे हैं लेकिन ये तो 50,000 दे रहे हैं, यानी कि हमसे 10,000 और ज्यादा। तो क्या आपका जो गणित है, अखिलेश यादव ने जो गणित लगाया था, क्या वो गणित गड़बड़ा गया है, इस वजह से आपको डर लग रहा है या कोई और वजह है इसकी? अमित जी आपको नमस्कार और साथी पत्रकारों को नमस्कार। नमस्कार। ये डर लग रहा है आपको बताया किसने जी? ये आपका एनालिसिस है? नहीं, मेरा नहीं है ये तो। अब देखिए ना, उधर से अभी बीजेपी ने मैं पूरा सुनूंगा, लेकिन पूजा जी बीजेपी अभी भी इस पूरे मसले को लेकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी क्या करे, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लंबा चौड़ा ट्वीट किया अखिलेश यादव ने पूरा, और गणित भी बता दिया कि 5 साल में इतना बनेगा, 10 साल में इतना बनेगा और बीजेपी के ऊपर अभी भी इतना बकाया रह जाएगा। सब कुछ गणित बता रहे हैं वो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि अखिलेश यादव का कहीं गणित गड़बड़ा तो नहीं गिरा, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलिए आप। तो वही मेरा प्रश्न था, आपका एनालिसिस है, फिर कोई बात ही नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसा जिसकी जो एनालिसिस है तो उस पर क्या प्रश्न किया जाएगा। हाँ अमित जी, ये बिल्कुल तय बात है कि समाजवादी पार्टी को कतई कहीं डर नहीं लगता, और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को डर तो लगना ही नहीं चाहिए। फिर कहाँ से राजनीति होगी, कहाँ से आप मैदान में खड़े होंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वो तिरंगा यात्रा लेकर के जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को भी ऐसा करना चाहिए। समाजवादी पार्टी तहसीलवार, ब्लॉकवार जो समस्याएं व्याप्त है जनता के बीच में, लगातार पता नहीं लोग सरकारी आंकड़े नहीं देखते क्या, ज्ञापन देने का काम करती है, ज्ञापन दे रही है। इनको जो है 163 लगाना पड़ गया था इलाहाबाद में स्पेशली, जबकि कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ब्लॉकवार और तहसीलवार ज्ञापन दिए जा रहे थे, जो वहां के लोकल मुद्दे थे उनको लेकर के। बस इतना ही होता था कि हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते थे और जाकर के वहां पे ज्ञापन देते थे। एक जो है थोड़ी सी डिस्टेंस पे मार्च करते थे, एक जगह एकत्रित होकर के, उस पे भी पाबंदी लगा दी 163 लगा करके इलाहाबाद में। आप कंफर्म कर लीजिएगा कि नहीं, आपको फिर आपको ज्ञापन देने के लिए बकायदा खूब ढंग से परमिशन लेना पड़ता था। नारेबाजी नहीं होगी, आप आएंगे शांति से ज्ञापन दे देंगे, तो पूछे डर कौन रहा है। ये धरातल की सच्चाई है। आप ऊपर चाहे कितने भी दिखाते चले जाएं कि हम बड़े जो है आसमान में, आप आसमान में ही रहेंगे। जनता ने भी तय कर रखा उत्तर प्रदेश के कि आपको आसमान में ही छोड़ देगी। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की वो भूल जाएगी कैसे युवराज जो है सरकार के नाकामी के भेंट चढ़ गया। इनको लगता है कि जो छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली, यहीं पे डीजे में छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली इलाहाबाद में, पुलिस पेपर लीक हुआ, इन पे लाठियां भाजी, वो माताएं भूल जाएंगे इनके 50,000 रुपए लेकर के आ गए हैं। तो फिर इनकी ये गलत फहमी, इनको मुबारक हो। इनको लगता है कि दिल में देश के प्रति प्रेम ना रह करके झंडा उठा करके ले जाने से जनता जो है मान लेगी आपके अंदर देश के प्रति प्रेम है, तो वो इनकी गलत फहमी है। देश के प्रति प्रेम क्या होता है कि जो आपकी जिम्मेदारी आप उसका वहन करिए। आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लीजिए तो भी देश प्रेमी है आप झंडा ना लगा रही है अपने बाइक पे 15 अगस्त को, लेकिन आप पूरे नियम के साथ में जाइए, अपना जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है वहां पे जाकर के प्रणाम करिए, फिर अपने घर को रवाना हो जाइए, अपने कार्य करिए, तो भी आपका देश प्रेम है। बिल्कुल, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था, इंटरव्यू ना करना भी देश प्रेम हो जाएगा। नियम फॉलो करिए, नियम फॉलो करना भी देश प्रेम होता है। आप एक बार के लिए झंडा लेकर नहीं चलेंगे तो भी चलेगा। तो जो है समाजवादी पार्टी, अभी अपने अंदर इससे पूछिए ना, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी नहीं है तब भी हमारा नाम लेकर के रो रहे हैं। हम सत्ता में थे तब तो नाम लेकर के रोते थे। मतलब समय बदला, इनका स्थान बदल गया पर इनका रोना नहीं बदला अभी तक भी। तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने क्या गणित लगाया है जो 40,000 का वादा, 40,000 का जो वादा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है, देश प्रेमी नहीं है, कहां से, कैसे देंगे? देश प्रेमी नहीं है, नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ,
पूजा जी पूछ रहे हैं, अमित जी, हाँ, बीजेपी बीजेपी ये पूछ रही है, ओवरलैप नहीं करेंगे। बीजेपी ये पूछ रही है कि चलिए भाई हम तो सत्ता में हैं, हम तो सत्ता में है, सरकार में है, तो हम तो देंगे अगर हम वादा कर रहे हैं तो। लेकिन ये अखिलेश यादव कहाँ से देंगे? इनका क्या गणित है? ये 40,000 देने का वादा तो कर रहे हैं, देंगे कैसे? क्या फॉर्मूला है अमित जी, जब जो है हम लोग आ जाएंगे सरकार में, नहीं अमित जी जब हम लोग सरकार में आ जाएंगे तब हम आपको रोड मैप बताएंगे। अभी तो भाजपा सरकार में है, पता चला हम आपको रोड मैप दे और वो फॉलो कर ले जाए, ऐसे थोड़े रणनीति बाहर की जाती है। जब हम सरकार में आएंगे, हमें मैनेज करना होगा तो हम मैनेज के साथ में बिल्कुल बकायदा, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको भेज दिया, उनको भेज दिया। आपके यहाँ चैनल में जो कार्य करता है, जो आप भेजते हैं रिपोर्टर, उनकी वैल्यू नहीं होती है क्या? मतलब कैसा करे? ये जो आपके यहाँ पे रिपोर्टर्स काम करते हैं उनका भी सम्मान नहीं किया इन्होंने। ये कह रहे जो रिपोर्टर वहां पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई भी हो, यूट्यूबर ही क्यों ना हो, मतलब उसका भी सम्मान नहीं है। किस तरीके की भाषाएं लेकर के चले आए हुए हैं, न देश की जनता का सम्मान, न देश की मीडिया का सम्मान, न देश के किसानों का सम्मान। 1 रुपए में आलू बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो है 6 से 7 रुपए तो लागत हो जाती है। उसका भी गणित बताइए, मैं बता दूं आपको कि जो है 1 हेक्टेयर में कितनी लागत लगती है, और 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की लागत लगती है। 120 से लेकर के 180 क्विंटल तक आलू निकलता है, और इससे लागत को आप कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 6 रुपए, मैक्सिमम 8 रुपए लग जाते हैं। और ये सरकार आलू को खरीद रही 1 रुपए, कहती थी किसान की आय दोगुनी करेगी। 69,000 भर्ती के बच्चे आज भी लटके हुए हैं। शिक्षा के नाम पे छात्राओं के स्कूल खोलने के बजाय इन्होंने बंद कर दिए। मर्जर के नाम पे कितने स्कूल बंद करके शराब की दुकानें खोल दी गई। इन्होंने पूछेगा क्या बेटियों के लिए कोई अलग से स्कॉलरशिप योजना ला दी क्या इन्होंने? कोई एजुकेशन में नया रिफॉर्म ला दिया क्या? समाजवादी पार्टी सरकार में जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाती थी 9 से मैथ्स के डर से, सदैव नेताजी ने कहा कि अगर बेटियां हैं आपको आजादी है, आप मैथ्स छोड़ना चाहिए। अच्छा चलिए मैं आता हूँ, ठीक है मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, विद्याधन देकर के मैं आप दोनों के पास आता हूँ, किया, ठीक है हम स्कॉलरशिप दिया करते थे उनको। डॉक्टर टीना करमवीर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई समाजवादी पार्टी 40,000 देगी, बीजेपी 50,000 देगी। अरे कांग्रेस पार्टी को भी तो चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कोई ऐलान क्यों नहीं करती? ये आधी आबादी बहुत ताकत रखती है यूपी के अंदर, करीब 50% है, 50%। और 50% का मतलब आप समझ पा रही हैं, मतलब ताकत समझ पा रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी उसकी ताकत को समझ रही है, लेकिन कांग्रेस तो दिखाई नहीं दे रही है। आप भी कोई ऐलान कर दीजिए भाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय को सोच क्यों नहीं रहे इस बारे में? जी देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी आधी आबादी का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आधी आबादी को क्या देती है? जुमला देती है। हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में क्या कहा गया था? 8 मार्च को आपके खाते में, आप फोन को अपने हाथ में रखिए, आपको एक मैसेज आएगा, आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। कितनी महिलाओं के यहाँ पहुंच गया पैसा साहब? यही महिला समृद्धि योजना और ना जाने क्या क्या नए नए नाम तो अभी आने वाला है ना पैसा। अब तो सरकार ऐलान कर चुकी है। वो कितनी महिलाओं तक पहुंचेगा, ये भी एक सवाल है। दूसरा मुद्दा ये है कि महिलाओं की बात कर रहे हैं, आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने बहुत जो है स्पेशल सेशन भी रखा था, स्पेशल सेशन रखा, बहुत जगह नारी बंधन हुआ था पूरे देश में। क्या महिलाओं को आरक्षण मिल गया है? सवाल ये भी है। सवाल ये है कि लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में चलाई गई थी, क्या वो महिलाओं के खातों में वो पैसा पहुंचा या नहीं? लाड़की बहन योजनाओं के तहत कितनी महिलाओं से वोट लेने के बाद जो है उनको बाहर कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया। और यही बिहार में किया, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आधी आबादी को जुमले देती है, झूठ और धोखा देती है। और महिलाओं को अगर कोई धोखा देता है, ठगी करता है, तो देखिए अब आने वाले चुनाव में क्या हासिल करने जा रही है। ये लोग ये कह रहे थे ना जो उत्तर प्रदेश में कि सिलेंडर दिया जाएगा होली पर, मिल गया क्या? तो उत्तर प्रदेश वालों को, महिलाओं को सिलेंडर दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये झूठ बोल कर राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं। और महिलाओं को वोट बैंक की नजर से देख रहे हैं। हम लोग वोट बैंक की नजर से नहीं देखते हैं महिलाओं को। वो हम लोग चाहते हैं कि उस देश की राजनीति में भी भागीदारी नहीं तो इसका फायदा मिल रहा है ना उन्हें। हरा भी दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और महिलाओं को टिकट दिया। ये बात तो आप जानते हैं, ये तो बात आप जानती है ना कि उसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को। भाई मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बिहार में आप देख लीजिए, हरियाणा में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। आपको पता है कितना अहम योगदान रहा और बीजेपी को इसका फायदा मिला है। तो जब वहां हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ की महिलाएं बीजेपी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकती हैं? ये फायदा ही तो लेते हैं। फायदा लेने के बाद आज देख लीजिए, आज ले जाइए, माइक ले जाइए और दिल्ली के अंदर ये पता करिए कि कितनी महिलाओं को जो है ये लोग उन महिलाओं को
आज भी वो पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा, आज वो दुखी है कि हमने किसको वोट दे दिया, हमारा वोट तो व्यर्थ चला गया। हमने तो नड्डा जी की बात पे यकीन किया था ना, अमित शाह जी की बात पे यकीन किया था, यही तो रैलियों में जितनी महिलाएं आ रही थी उन सबको बढ़ चढ़ कर वादे कर रहे थे। फिर जब आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, फिर आप चुन चुन कर जो है सेलेक्टिव चुन चुन कर लाते हैं, और उतनी महिलाओं को आप कहते हैं कि हम तो सिर्फ 19 लाख महिलाओं को देंगे, ये सिर्फ ये लाभार्थी 19 लाख महिलाएं होंगी, जो बाकी महिलाएं वो क्या है, वो आधी आबादी का हिस्सा नहीं है, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था। तो या तो आप ये बताइए कि जिस रैली में जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो स्पष्ट बताइए कि ये क्राइटेरिया है, 2 बच्चे पैदा करने, 3 बच्चे पैदा करने, तब तो आपको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। साफ बोले, झूठ क्यों बोले, झूठ बोलकर आप वोट हासिल कर लेते हैं। तभी तो महिलाएं, आप जाइए ना, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, इनकी गर्दन पकड़ है कि आपने झूठ बोलकर हमसे वोट ले लिया है। लेकिन वोट लेने के बाद जो है आप महिलाओं को सुविधाएं तो दे नहीं पाते। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, मैं आता हूं आपके पास, आपका फ्रेम भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन राजलक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई पार्टी चाहे किसी कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब एक फॉर्मूला मिल गया है कि चुनाव से पहले पैसे दो, खाते में पैसे डालो और वोट हासिल करो। और मैंने तमाम राज्य गिनाए और इसमें कोई कम नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो। हालांकि समाजवादी पार्टी तो खैर यूपी तक ही सीमित है, लेकिन मौका मिलेगा तो वो भी 40,000 का वादा कर रहे हैं कि हम देंगे भाई। नमस्ते अमित जी, और नमस्ते मेरे को पैनलिस्ट को भी। और देखिए, ये जैसे एक प्रथा बन गई है कि जैसे आपने भी एकदम बराबर कहा कि कहीं पे भी चुनाव हो तो ये तो होना ही है। जिस पार्टी ने इससे इनकार किया, या जो पार्टी अनाउंस नहीं करेगी कि हम इतना रकम देंगे, आप तो समझ लीजिए कि वो तो रेस से आउट है। तो लेकिन ये भी है अमित जी कि आप बस इस पर निर्भर नहीं हो सकते कि आपने कितना रकम अनाउंस किया, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे राज्यों में जो वहां की सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस भी किया कि हम इतनी रकम देंगे, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड या फिर उन पर कॉन्फिडेंस नहीं होते हुए वो सरकार गिरी भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में गिरी है, जैसे राजस्थान में गिरी है, ये भी है। देखिए, अभी जो जितनी भी बातें हो रही थी, देखिए, मैं ये कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये रकम किसी ने अनाउंस करना चाहिए, अच्छी बात है वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे लगता है सशक्तिकरण जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा, उसके रिस्पॉन्स में आप सोचिए कि जो जैसे भी जो ये प्रपोजल सुनते ही अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये तो कहा कि ये तो बस पैसे के दम पर जीत रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर ये कहा कंपटीशन में कि नहीं, हमने तो सबसे पहले अनाउंस किया था। तो वो तो कह सकते थे कि ये तो कैलकुलेशन में नहीं बैठता है, हम तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम तो सशक्तिकरण करेंगे, ऐसा वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये बताया कि हम सबसे पहले थे इस रेस में। और कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा कि उन्होंने पूरी ये जो है गिनती बताई कि कौन कौन से राज्यों में कितना कितना दिया था, लेकिन वो ये भी भूल गए कि कर्नाटका, तेलंगाना, और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी कांग्रेस ने भी तो यही किया था। बिल्कुल। और कांग्रेस ने भी उसके बाद में, जीतने के बाद में, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे कि कौन से महिलाओं को मिलेगी, कौन से महिलाओं को नहीं मिलेगी, किस किस को कितने किलो चावल मिलेंगे, 5 गारंटी में से किस किस को क्या क्या गारंटी हो सकती है, उसके चलते कितना डेवलपमेंट हो सकेगा, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकेगा, केवल गारंटी भी हम नहीं पूरा कर सकते। ये सब जो है ना, ये आपने सभी राज्यों में देखा है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जो केवल इस पर जो निर्भर होते हैं वो तो बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। आपको उसके साथ में एक ट्रैक रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, आपको उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आपने कुछ ये किया है। क्योंकि बिहार में क्या हुआ कि आरजेडी ने तो डबल अनाउंस किया, लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये जो है जेडीयू और बीजेपी पे ज्यादा भरोसा था। वैसे ही अगर आप उस लोगों को कॉन्फिडेंस दो कि आपका जो है, आपकी महिलाओं को खास करके शिक्षा, सुरक्षा,
आपका व्यवसाय, ये इन विषयों पर अगर कॉन्फिडेंस दे कोई तो फिर ज्यादा हो सकता है। और मुझे ठीक है। लगता है इस पर फोकस होना चाहिए। तो ये जो है ये बहुत गलत प्रथा है। नहीं तो मतलब आप सशक्तिकरण क्या होना नहीं चाहिए। क्या आप ये कह रही हैं कि चुनाव जीतने का ये शॉर्टकट तरीका अपना लिया है राजनीतिक दलों ने, आप ये कह रही हैं क्या, सरकारों ने? जी, उनको ये एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि ये ऐसा करने से हो जाएगा सब। हो रहा है। मैं ये बता नहीं हो रहा है ना कि आपने देखा राजलक्ष्मी जी, होगा हो रहा कि है, आप देखिए हो रहा है। मैंने कितने राज्य आपको गिनाए, हो रहा है, फायदा मिल रहा है उसका। पश्चिम बंगाल में तो नहीं हुआ ना, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान में कांग्रेस हार गई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई। आप देखें कि कितने सारे राज्यों में ऐसा है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने रकम भी दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग कारणों से एंटी इनकम्बेंसी हो या उन पर कॉन्फिडेंस नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति हो, तो ये सारे जो है इसको भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये ठीक सब है। जो है ये केवल एक बोनस है। आप सोचिए कि वो लास्ट मिनट रिवीजन जैसे करते हैं बच्चे, वो एक लास्ट मिनट आप एक रिमाइंडर जैसे दे सकते कि हम आपका सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने लॉ एंड ऑर्डर पे या आपका विजन क्या है, मुझे लगता है इस पर ठीक है। फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक है है। अमित जी। लेकिन शमसी जी, मैं ये देख पा रहा हूं कि अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, भाई 40,000 के वादे पर खुलकर बोल रही है। और अखिलेश यादव तो आप देख ही रहे हैं, कई महीनों से इस बात का जिक्र वो लगातार करते रहे। और एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि भैया हमने तो आपसे पहले बता दिया था कि हम 40,000 देंगे, अब तो आप 50,000 की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? आपके जो बड़े नेता हैं इस पर खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। ये खबर भी अब मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये खबर कहां से आई, कैसे आई, किसने कहा। अब वही है कि भाई कहते हैं ना कि अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं से लगी होगी, तो खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? अच्छी बात है ना, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और अखिलेश यादव 40 दे रहे हैं तो आप 50 दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। ये तो महिलाओं को लुभा भी सकती है ना ये योजना, इस पर खुलकर बोलने में दिक्कत क्या है? लुभाने की बात क्या है, ये तो महिलाओं के विकास की बात हो रही है। लगातार महिलाओं के विकास के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है और अनेकों योजनाएं आपको भी पता है, मीडिया में आप है, देश की राजनीतिक हलचल पे आपकी निगाह रहती है, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं महिलाएं आज जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही हैं और अपने क्षेत्र के जो बड़े पुरुष है, व्यवसायी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही हैं। मैंने देखा कि बाकायदा किस तरीके से गांव की जो अनपढ़ महिला थी उसको जो है ड्रोन चलाने की तकनीक सिखाई गई और आज वो कृषि के क्षेत्र में अपने खेतों में उसी से जो है कहीं ना कहीं कीटनाशक डालने का काम कर रही है और उससे ट्रेनिंग लेने के लिए लोग पहुंचे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। होता यह था कि पहले की सरकारों में ये होता था कि महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता था, महिलाओं को जो है मुख्य स्ट्रीम से दूर रखा जाता था, महिलाओं को सिर्फ घर की नौकरानी समझाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने जो है महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया और आज कहीं ना कहीं, चाहे आप देखो उत्तर प्रदेश में मंत्रालय में देख लें, अभी चाहे उत्तर प्रदेश में आप गवर्नर देख लें, राष्ट्रपति महिला को देख लें, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो केंद्र और राज्य में सब जगह मिला जुला कर इनके हमने देखा था। एक आई थी बहुत बड़ी शेरनी बनकर कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी 2017 के चुनाव में, शायद 2022 के, और उन्होंने कहा, नारा दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और ये करूंगी वो करूंगी। और उनके यहाँ ये हुआ कि टिकट लेने वालों की जब पुरुषों की कमी पड़ गई तो उन्होंने क्या कि हम महिलाओं को 40% टिकट देंगे। भाई जब आपके पुरुष को टिकट लेने को तैयार ही नहीं था, हालात ही अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने टिकट बांटा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ मैम, आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ कि सबके पास उसके बाद ये हुआ कि जब बुरा परिणाम निकला पूरी तरीके से, तो मैं कांग्रेस की नेता से भी अगर आज पूछूंगा कि प्रियंका गांधी दोबारा उत्तर प्रदेश में कब आई थी या लास्ट टाइम कब आई थी तो बता नहीं पाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो इनके यहाँ ये चुनावी परजीवी होते, जब चुनाव कहीं पर घोषित हो जाता तब प्रभारी बनकर आएंगे, तब जो है वहां पर जो है प्रचार करेंगे, तब बैठक करेंगे, तब टिकट का दाम लगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आरोप इस पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। भाई होगी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी और हर दूसरे तीसरे महीने देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, नहीं होता है तो संगठन होता है। जवाब दीजिए डॉक्टर पूजा, जवाब दीजिए। जिसकी वजह से अमित जी मैं आ रहा हूँ मैम आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी का हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है अमित जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो राजनीति में चाहते हैं कि जो है महिलाएं रहे। मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा, भारत की आजादी के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सीएमपी डिग्री कॉलेज,
से पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष हुई थी 2014-15 में। और उसका परिणाम है कि आज जो है समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है और आपके बीच में डिबेट में बैठी हुई है। 2017 में भाजपा की सरकार बनती है, 2018 से छात्र संघ बैन। अब डॉक्टर पूजा मिश्रा जैसी लड़की आपको राजनीति में कहाँ मिलेगी? आप पता लगाने चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे पूरे खानदान में 7 पुश्तों में सिवाय वोटिंग करने के अलावा किसी ने कोई राजनीति नहीं की। मैं बहुत मिडिल परिवार से निकल करके आती हूँ। तो ये जो बात कह रहे हैं कि सरासर समाजवादी छात्र हमारे महिला का सम्मान की बात करते तो आपको चैलेंज है, आप चुप रहिए। आपने जितना बोला मैंने सुना। ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बहुत कर रही है कि सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए। और ये महिला सम्मानों की बात करते हैं, नहीं करते हैं और कार्य नहीं करते हैं। महिला सम्मान के अगर कार्य कर रहे होते तो महिलाएं को ऊपर में लाठीचार्ज नहीं कर रहे होते। इन्होंने किसानों की बात की कि महिलाएं जो है सीख रही हैं। अरे ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो ये आपको वो गेस्ट हाउस काउंट की याद दिला लाठीचार्ज किया ये गेस्ट हाउस काउंट की याद दिला देंगे आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, हल्के हाथ से काम नहीं। मायावती जी को कभी केस वापस नहीं लेना चाहिए था, क्यों लिया उन्होंने केस? उसको हर चुनाव में ढाक बनाया जाए, ये सही बात नहीं है। अगर आप सशक्त महिला मैं तो कभी नहीं लूं। अगर मुझे लगता है मैंने नहीं लिया हुआ एबीवीपी के प्रत्याशी लड़े थे मेरे अगेंस्ट में और बहुत मतलब की मैंने 2021 नवंबर 2014 को मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी जोन टाउन थाने में और आज तक मैंने वापस नहीं मुझे प्रेसक्राइब किया कि आप चार्जशीट लगने दीजिए। मैंने मना कर दिया जो है 2025 में जाकर के पुलिस ने बोला और इनको समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती है कि भाई आपको ये वापस नहीं वो बना देंगे। अगर आप इतने सशक्त महिला है तो आपने समाजवादी पार्टी ने बनाया डॉक्टर पूजा मिश्रा को इसके साथ में बैठे और आपने पहला काम किया कि छात्र संघ बंद कर दिया। महिलाओं की आवाज नहीं उठनी चाहिए। आपको जहां महिलाओं की आवाज उठते हुए दिखते हैं आप वहां पर जाकर के गिराना चाहते हैं कि महिलाओं की आवाज उठ जाए। सदन में 13% समाजवादी पार्टी की महिला सांसद जाकर के रिप्रेजेंटेशन दे रही है उत्तर प्रदेश से और आपके सदन में कितने उत्तर दे रही है? 3%। 13 और 3 आपको समझ में आ रहा है कि फर्क कितना है? और आप यहाँ पे बैठ करके कह रहे हैं कि नहीं महिलाओं की बात करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को पालने वाले, प्रज्वल लवन्ना जैसे लोगों को पालने वाले, रेपिस्टों का निकलने के बाद में माला से स्वागत करने वाले, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को निकालने वाले, ये बैठ करके हमें महिला सम्मान पे ज्ञान देंगे? आप महिला सम्मान की बात करने योग्य नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री है वो सदन में साथी महिला सांसदों को चुपंथा कहते हैं। कहते हैं अगर 7 महिला सांसद खड़ी हो जाती है तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा है। आप महिलाओं की बात करेंगे? महिलाओं की बात करने योग्य आप है नहीं। और मैं जो है राजलक्ष्मी जी की बात को जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा अमित जी कि लास्ट टाइम रिवीजन है। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं है, पूरे 10 साल पढ़ाई नहीं की, अब चिट तैयार कर रहे हैं। एग्जाम आ गया तो आपको पता चला कि 10 साल तो पढ़े हैं नहीं हमने, एग्जाम आकर के सब पे बैठा हुआ है। पढ़ाई किए होते वो चिट तैयारी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड लास्ट टाइम रिवीजन। आप अपना बोलते हैं काम बोलता है। समाजवादी पार्टी ने 2017 में चुनाव लड़ा था, एक ही पार्टी होगी जिसने काम बोलता है का नाम नारा देकर के किया होता है। ये आप चिट तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से चिट तैयार करके किया जाए। और एक बात आपने कही कि वेस्ट बंगाल में चुनाव हारे सरकार में रहते हुए जो है अनाउंसमेंट करने के बाद में आपने काफी सारे लिस्ट जो सरकार में थे और जो है चुनाव हार गए अनाउंस करने के बाद में आप मान के चले कि 2027 उत्तर प्रदेश उस लिस्ट में आने वाला है कि सरकार में रहते हुए अनाउंस किया कि हम डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। फिर भी जनता ने आकर के बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर रखा हुआ है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने छात्रों को मजबूर किया आत्महत्या करने पे, महिलाओं नहीं अगर समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान आपको दिया है तो शमशी जी ये कह रहे हैं, पूजा जी शमशी जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर इतना सम्मान दे रही है तो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में या फिर सीएम चेहरा घोषित करने में क्या दिक्कत है? अमित जी जब उसका समय आएगा तो वो भी होगा। इसको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? तो सरकार में ना चाहे मंत्रालय कर देना। हम कहते हैं 50% मंत्रालय दे दे महिलाओं को, उठा करके पूरे उठाए सबको रेजिग्नेशन। तो इनके पास तो सरकार है, राज्यसभा भेजना था ना, पूरी महिलाओं को दे देते ना। जितने इनके पास में स्ट्रेंथ है उतना तो करें। हमारे 13% महिलाएं सदन में है, हमसे क्या बात करेंगे आप? आपके 3% है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था, आपने क्या 50% दे दिया था क्या कि 50% महिलाओं को टिकट दिया? बिहार में चुनाव आपने 50%। अच्छा चलिए ठीक है। डॉक्टर टीना करमवीर बहुत देर से इंतजार कर रही है, बहुत देर से हाथ उठा रही है वो। ठीक है मैं पूजा जी आऊंगा, अगर समय बचेगा तो मैं आऊंगा आपके पास। हाँ आप बोलिए, टीना जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए अभी साहब ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने जो टिकट जो है महिलाओं को, पुरुष नहीं मिले तो टिकट दी। कितनी ओछी इन्होंने टिप्पणी की है। इनको मुझे लगता है ये पितृसत्ता सोच के विकसित से मानसिकता इनकी उस तरीके की है, पितृसत्ता समाज से जुड़े हुए हैं ना। इनको आधी आबादी का दर्द
संवेदनशील, ये है ही नहीं। अब इनकी पार्टी से पूछ लीजिए स्मृति ईरानी जी कहाँ है साहब, झारखंड से दिख रही है उत्तर प्रदेश में कहीं। लेकिन आप ये देखिए, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन, भागीदारिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देने का काम प्रियंका जी ने किया, और उन्होंने कहा, नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये नारा अपने आप में आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को भेजिए राजनीति। अब है ना महिलाएं सुरक्षित, अब कम से कम कांग्रेस पार्टी मान रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो नारा लेकर आप अपने घर की महिलाओं को राजनीति में भेजेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन नहीं, सुनिए, आप अपने घर की महिलाओं को भेजते हैं राजनीति में, आज से आज तक किसी को भेजा? आप लोगों के साथ आप कुलदीप सिंगर क्या कर रहे हैं, ब्रजभूषण ने क्या किया, प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया वो पूरे देश ने देखा है। आप लोगों पे भरोसा कौन करता है? आप तो ठग धोखा देकर तो वोट हासिल करते हैं। दिल्ली में यही तो किया ना, नहीं कहा 8 मार्च को आपको सबके खातों में 2,500 आएंगे। महिलाओं ने जो है आप लोगों पर रहम। चलिए समय बहुत कम बचा, समय बचा मेरे पास। राजलक्ष्मी जी, हाँ, एक छोटा सा कमेंट आपका, बोलिए मैम। अमित जी, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी अभी कितने वर्षों से ऑपोजिशन में है और कितने वर्षों से तैयारी कर रही है। अगर उनको भी इतने वर्षों के बाद में विजन न बताते हुए अगर उनको रकम ही बतानी है, तो फिर इसको लास्ट मिनट रिवीजन न कहते हुए क्या कहेंगे कि तैयारी इतनी है। अगर वो खुद दूसरों को कह रहे हैं, मैं कहती हूँ चैलेंज कर देते, वो भाजपा को चैलेंज करते कि अरे ये तो नहीं हो। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाएं, ये आधी आबादी यूपी में 2027 में किसका साथ देगी, क्योंकि डोरे इस पर सब डाल रहे हैं और सबको पता है कि ये आधी जो आबादी है वो सियासत में बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यही वजह है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या अन्य दल, सभी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से महिलाओं को अपने पाले में किया जाए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।